दसम कक्षा जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक अभी चल रहा है त्रिकोणमिति से, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का डिग्री कैसे याद करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये सभी देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें हम इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते क्या है कि यहाँ लिखे क्या है, और एक चीज़ कि मैं इसे याद करने का एक बहुत आसान तरीका भी बतलाऊंगा। पहला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कोस ए, कोस थीटा मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बहुत आसान है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पूरक कोण है यहां पर, इसलिए मैं अभी ए का प्रयोग करता हूं। ठीक है, पूरक कोण है। दूसरा क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस ए। अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होता है तो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो ये साइन ए हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ऐसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि फॉर्मूला याद करने का चीज़ नहीं है, फॉर्मूला समझने का चीज़ है। अगर फॉर्मूला को हम समझ गए तो कोई भी मैथ बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। अब जस्ट यहाँ बात करते हैं टेन 90 डिग्री माइनस ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कोट ए होगा। तो यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, कोट ए। अब कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, अगर टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए हुआ तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। बोलो बच्चों, स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला देखते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अब बताओ, इतना आसान है। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है और सूत्र फटाफट याद होने वाला है। तो मैं एक बहुत आसान सा ट्रिक बतलाने वाला हूँ। यहाँ इस चीज़ को देखना है, समझना है। साइन ए इंटू कोसेक ए, मैं पहले बताया था कि साइन और कोसेक जो है दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है। साइन ए इंटू कोसेक के बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोस ए इंटू सेक ए का भी वैल्यू कितना होगा, 1। टेन ए इंटू कोट ए का वैल्यू 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को और ध्यान में हम लोग रखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का भी वैल्यू कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1। अब ये 1 जो है, ये हमारा जो बन गया, इसी से हम सारा सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, याद करके नहीं, समझ करके। समझना क्या है, यहां हम क्या देख रहे हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर ये दोनों क्या में है, मल्टीप्लाई में आपस में है कि नहीं है। तो यहाँ साइन ए का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, चूंकि बराबर के दूसरी साइड में तो 1 है ही, और ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक ए हो जाएगा। यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक ए। उसी प्रकार से अगर इसमें हम कोसेक ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए हो जाएगा, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ इसको अगर याद रखते हैं तो इससे ये दोनों फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से जस्ट जैसा यहाँ किए वहाँ उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। अगर यहाँ कोस ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम सेक ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अरे मैं हूँ ना, मेरे रहते किसी को मैथ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर टेन ए इंटू कोट ए, ठीक है,
सेम वही है। अगर यहाँ 10 का निकालेंगे 10a बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/कोट a हो जाएगा। अगर कोट a का हम सूत्र बनाना चाहेंगे तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा 1/10a हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया फंडा, ये तीनों में थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूं कि सूत्र याद करने का चीज़ नहीं है, सूत्र समझने का चीज़ है। यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर ए बराबर, तब क्या हो जाएगा, चूंकि बराबर के दूसरी साइड में क्या है, 1 है। ठीक है, वो 1 मैं लिख देता हूँ। ये दोनों में क्या है, ये प्लस में है, तो ये दूसरी साइड में जा करके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? उसी प्रकार से अगर साइन स्क्वायर ए का मैं वैल्यू निकालता हूं, साइन स्क्वायर ए का मैं वैल्यू निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस छोर में क्या है, 1 है। अब हम देखेंगे क्या, ये कोस जो है प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है, तो इसको दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ चूंकि प्लस में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो इसलिए इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। सेक स्क्वायर ए का हम निकालते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर बराबर के दूसरी साइड में क्या है, 1 है, यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, ये निकल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ समझना अब एक चीज़ है कि टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है। ठीक है ना, यहाँ माइनस में है, यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, टेन स्क्वायर ए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए वैसे ही बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ पर माइनस है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ कोट स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी मन में कई प्रकार का संशय पैदा हो रहा होगा कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ भी सेम, मतलब ये कैसे आ गया। तो मैं इस डाउट को भी बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास में किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक काम मैं करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं अलग से लिख लेता हूँ। क्या है, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर ध्यान से समझ में आ गया तो फिर ये दोनों में किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, चूँकि यहाँ थोड़ा सा अगर एक बार कोई नया स्टूडेंट रहेगा, पढ़ेगा, तो उसे डाउट पैदा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेक स्क्वायर ए का हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो यहाँ तो हम आसानी से निकाल लिए हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूँकि 10 इधर माइनस में है, दूसरी साइड में हम ले गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एकदम कोई डाउट नहीं इसमें, तो ये तो हम आराम से बना लिए। लेकिन अगर हम टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, तो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारा आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन क्यों आया है यहाँ पर, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ टेन स्क्वायर ए जो है माइनस में है। ठीक है, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि ये सेक स्क्वायर जो है ये इधर क्या में है, प्लस में है। तो अगर हम उसको दूसरी छोर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 1 जो है यहाँ ऑटोमेटिक पहले से ही प्लस में है। ठीक है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ पहले, ये प्लस में है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस सेक का स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 जो है यहाँ प्लस में है, इसको मैं +1 लिख देता हूँ। ठीक है,
अब हमें वैल्यू किसका निकालना था, टेन स्क्वायर ए का, जो यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है, ये माइनस हमको हटाना है। तो अब हम करेंगे क्या, इधर भी माइनस से गुना कर देंगे और इधर भी माइनस से गुना कर देंगे, यानी कि दोनों साइड में माइनस से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज, चूंकि यहाँ भी माइनस है, तो अगर ये समझ में आ गया तो इसका भी सेम इसी प्रोसेस से क्या होगा, ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी मैं इस टॉपिक पर चर्चा किया वो समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक चीज़, और दो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी फॉर्मूला मैंने समझाने का प्रयास किया और बिल्कुल ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, तो आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ भी गया होगा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल में बने रहें, प्रॉपर स्टडी करते रहें, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। हाँ, और एक चीज़ कि अगर अभी तक जो मेरा YouTube चैनल है योर स्टडी गाइड बाय BS, उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला के बाद हमारा जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति से, वो प्रारंभ होने वाला है। तो आप सब मेरे चैनल पे बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।